हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ फोकस। इस किताब को लिखा है जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हसे और लेज हेविट ने। क्या आप वो हैं जो फोकस करने में संघर्ष करते हैं? क्या आप कभी कभी अपने लक्ष्य भूल जाते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो फोकस करने की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? यदि ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन में फोकस्ड होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक नई तकनीक दिखाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर वो अपने निशाने से चूक गए। तब शिक्षक ने छात्रों से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब उनके शिक्षक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टारगेट कभी भी न भूलें। आपको अपने टारगेट पर नजर रखनी होगी, वरना आप अपने जीवन में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। द पावर ऑफ फोकस किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में फोकस बनाए रखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब के महत्वपूर्ण अध्यायों को विस्तार से जानते हैं। अध्याय 1, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती है। आपकी आदतें आपके भविष्य की नींव होती है। रोजाना किए गए छोटे छोटे काम आपकी सफलता या असफलता का कारण बनते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करने को तैयार हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें कि जीवन में बेहतर चीजें हैं और अवार्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तभी होता है जब आप फोकस्ड होकर काम करना शुरू करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किन चीजों पर लगाना है और ये आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि वे आपके भविष्य को तय करती है। लगातार चुने गए ऑप्शंस आपकी आदत में बदल जाते हैं और जिस चीज को आप लंबे समय तक दोहराते हैं उसे करने के आदी हो जाते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कार चलाना शुरू किया था? आपको शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन आखिर में ये आसान हो गया क्योंकि आपने कार चलाने की आदत बना ली। हालांकि एक आदत को बनाने में 25-30 दिन लगते हैं, लेकिन अपने आप को फिर से प्रोग्राम करना संभव होता है। आपके पास हर बार ऑप्शंस मौजूद होता है। बस चीजों को पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जीवन में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको समय के साथ लगातार काम करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि सफल होने के लिए 3 हेल्दी आदतें जरूरी है। 1, पूरी और गहरी नींद ले। 2, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। 3, अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने की ताकत रखें। अब अगर आपके पास ये 3 हेल्दी आदतें नहीं है, तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें और समय के साथ ये आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएगी। हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें अपनाएं। 10 साल बाद आपके पास 40 नई आदतें होंगी जो आपके जीवन को बदल देंगी। अध्याय 2, सब कुछ फोकस के बारे में है। सफल लोग जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है। वे उसी पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अपने आप से पूछिए, अब खुद से पूछिए कि आपकी ताकत क्या है। आप सबसे अच्छा क्या करते हैं? एक बार जब आप अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं, तो वो करें और बाकी सभी को अनदेखा करें। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने में अपना ज्यादातर समय उसी काम को करने में बिताएं जो आप सबसे अच्छा करते हैं। बाकी लोगों को वो करने दें जो वे सबसे अच्छा करते हैं। पहचाने कि आपका सबसे मजबूत पॉइंट क्या है, जहां आप अपनी एनर्जी और फोकस को डायरेक्ट करते हैं, वो आपके जीवन में नजर आएगा। अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहें।
सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और अपनी ताकत पर फोकस करके वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। अपनी ताकत पहचानिए और उस पर लगातार काम कीजिए। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान लोग बचपन से ही अपनी ताकत पर फोकस करते आ रहे हैं। सुपरस्टार अपने नेचुरल टैलेंट पर काम करते हैं और डेली डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल्स को निखारते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को ठीक करने पर फोकस करते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों पर काम करने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो आप सिर्फ बहुत सारी कमजोरियों के साथ खत्म होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों पर फोकस करने के बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने जीवन में सफल होने के लिए करें। अब उन चीजों को करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर किसी को ना बोलना पड़ता है तो बोलें, लेकिन अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। साथ ही अपने आप से पूछें, मुझे अभी किस बारे में सोचना चाहिए? क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए हेल्पफुल होने वाला हूं? अब इन 3 एरियाज को एग्जामिन करके फोकस करना सीखें। 1. योरसेल्फ, सेल्फ डाउट से ओवरकम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। 2. अदर पीपल, उन लोगों से सावधान रहें जो चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटीज पर काम करें और अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करें। 3. मेल और टेलीफोन, हर 2 मिनट में अपने फोन को चेक करना बंद करें और काम करते वक्त अपने फोन को खुद से दूर रखें। एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मल्टीटास्किंग करने की बजाय एक समय में एक काम पर फोकस करें। अध्याय 3, क्या आप बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं? जीवन में क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गोल तय करने को आदत बनाएं। ये आपके जीवन को काफी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं और समय सीमा तय कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके लक्ष्य आपके सपनों से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब उन चीजों को लेकर काम करें जो आप भविष्य में अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें जो बड़ी पिक्चर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। बड़ी तस्वीर देखने के लिए इन 6 स्टेप्स को अपनाएं। 1. अपने सपनों के बारे में स्पष्ट रहें। 2. अपने लक्ष्य का कारण जानें। 3. मोटिवेशनल पिक्चर्स बनाएं। 4. अपने विचारों को लिखें। 5. विजुअलाइज करें और रिव्यू करते रहें। 6. एक अच्छे एडवाइजर से सलाह लें। अध्याय 4, असफलता से कैसे बाहर निकले। असफलता जीवन का हिस्सा है। जब रास्ते में रुकावटें आएं तो डरिए मत, उन चुनौतियों का सामना करें। इसके साथ ही एक चैंपियन माइंडसेट डेवलप करें। बड़ा सोचें और बड़ा करने पर ध्यान दें। सफल लोगों के बड़े सपने होते हैं और वे बड़े लक्ष्य तय करते हैं। किसी और की तरह उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी स्किल्स को डेवलप और खुद को चैलेंज करने के लिए ही बड़े लक्ष्य चुनते हैं। इसलिए चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें। इसके साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा तरीका ढूंढें। भरोसा हमें लगभग किसी भी चीज से उबरने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट भरोसे के साथ कैंसर तक को हरा देते हैं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें और हर असफलता से कुछ सीखें। अध्याय 5, बेहतरीन रिश्ते कैसे बनाएं। आपके रिश्ते आपके सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। सफल लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं
वे हमें अमेजिंग मौकों की ओर ले जा सकते हैं। जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपका आत्मविश्वास हाई होता है, और अपने ऊंचे आत्मविश्वास के जरिए आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने संबंधों को नर्चर्ड, एक्सपैंडेड और एनरिच्ड बनाएं, जब तक कि ये लंबे समय की दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप्स न बन जाए। जब चीजें उलझना शुरू हो जाती है, जीवन मुश्किल हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है, चुनौतियां और कठिनाइयां आपके सफलता के बीच में आ जाती है, तो उन छोटे कारणों का पता लगाएं जिनके कारण संबंध टूट गए हैं। ऐसा करके आप अभी भी जो हुआ उससे सीख सकते हैं और अपने भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं, ऐसे लोगों को ना करना सीखें और उनसे दूर रहते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में सच्ची खुशी उन लोगों के साथ समय बिताने से आती है जो लगातार आपकी आत्मा को मोटिवेट, नर्चर और फिल करती है। उन लोगों की पहचान करने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछे। 1, क्या मैं उन्हें पसंद करता हूं? 2, क्या मैं उन पर भरोसा करता हूं? 3, क्या मैं उनकी इज्जत करता हूं? अब अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद लेने के लिए एक एडवाइजर चुनें। सोचें कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं या मदद करने और दूसरे लोगों के साथ काम करने का फैसला ले सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप अकेले अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ने के लिए दूसरों की ज्ञान का इस्तेमाल करें। एडवाइजर आपके जीवन को बदल सकते हैं। वे आपको उन्हीं गलतियों से बचने में मदद करेंगे जो उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस के लिए की थी। बस अपने जीवन में उन जरूरी लोगों को पहचानें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर फोकस करें। अच्छे लोगों के साथ रहिए और जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बना लीजिए। अध्याय 6, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन 6 तरीकों को अपनाएं। 1, अपनी उपलब्धियों को याद रखें। 2, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। 3, आभारी रहें। 4, सफल लोगों के साथ समय बिताएं। 5, खुद को चैलेंज करें। 6, हर हफ्ते खुद के लिए कुछ अच्छा करें। इन 6 तरीकों को अपनाने के साथ अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें। आप जिस काम को करने में अच्छे हैं, उस काम को बेहतर करने के लिए काम करें। और जब कभी आप नुकसान झेलते हैं, तो स्वीकार करें कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपनी पिछली मेजर अचीवमेंट्स की याद दिलाएं। जरूरी बातों पर वापस जाएं और एक लक्ष्य पर फोकस करें। यह आपको आगे बढ़ने और बाकी बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। लगातार रूप से अपनी पिछली अचीवमेंट्स को लिखने की आदत डालें। याद रखें कि आप एक सफल इंसान हैं। बस इस समय आप चूक गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में कितनी बड़ी चुनौतियां थी और जिनसे आपको निपटना पड़ा। महसूस करें कि आपने उन सभी पर काबू पा लिया है। अगर आप अनफेवरेबल कंडीशन से बच गए हैं, तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर की चुनौतियों से भी बच सकते हैं। रोना बंद करें और इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपके नियंत्रण में क्या है। जिस काम को करने से आप यूं ही मना कर देते हैं, उस काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करें और इस तरह आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 7, अब वक्त है अपने आप से पूछने का कि आप क्या चाहते हैं। सोचें, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ रहने में कामयाब रहे हैं। फिर भी आपके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान रखें, रिस्क के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद से तब तक पूछते रहे जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हैं। ज्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं। यही कारण है कि वे जो चाहते हैं उसके लिए नहीं पूछते हैं। वे कोशिश भी नहीं करते हैं और खुद को पहले से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय रिस्क लेने की कोशिश करें।
जैसा कि कहावत है, मांगो और ये तुम्हें दिया जाएगा। बस इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। 1. आप जो चाहते हैं उसको लेकर क्लियर रहें और आप जो चाहते हैं सिर्फ उस पर फोकस करें। 2. अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार काम करें। 3. लगातार पूछते रहें। 4. क्रिएटिव रूप से पूछें। 5. ईमानदारी से पूछें। अब ठीक उसी तरह से पूछें जैसे कि आप इसे हासिल करने की उम्मीद करते हैं। आप जो मांगते हैं उसको विजुअलाइज करें, ये मानते हुए कि आप जो चाहते हैं उसे पहले से हासिल कर चुके हैं, जिससे इसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। और आखिर में किसी ऐसे इंसान से पूछे जो इसे आपको दे सकता है। आप जिस काम को प्यार, जिम्मेदारी और अपनी एथिक्स के साथ करते हैं, उस काम में आप काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। बस महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके द्वारा किए गए ऑप्शंस पर बेस्ड है। जीवन ऑप्शंस के बारे में है, और जैसा कि हमने पहले भी जाना है, आप अपने ऑप्शंस खुद चुन सकते हैं। जब लोग कहते हैं मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, उन्होंने वास्तव में नाराज होना चुना। वास्तव में वे परेशान होने के लिए मजबूर नहीं हैं, क्योंकि वे एक अलग रिस्पॉन्स चुन सकते थे। ऐसा ही तब होता है जब हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में शिकायत करते हैं, या जब हम अपनी कम सैलरी वाली जॉब के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि आप साफ तौर से दूसरी जॉब चुन सकते हैं। इसलिए शिकायत करना आज से ही बंद करें और अपने लिए बेहतर ऑप्शंस चुनें। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ फोकस किताब की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।